आने वाले 4 महीने में आप कह रहे हो कि दुनिया में से 75% आबादी खत्म हो जाएगी। Punjab is reeling under its worst. 2014 में मुझे मैसेज मिला था, यहाँ सब न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, जंतरी पंतरी, आपके जो नंबर होते हैं सब फेल है इसके सामने। ये किनको बचाएंगे, ये मेरा सवाल है। जब गुरुजी ये बात कहेंगे इतनी बड़ी कि मुट्ठी पर रह जाओगे, फायदे फिरोगे, पर जुनू था नहीं लपनी। हम कहते हैं ना हमारा भगवान है, भूल जाओ आप। उन्होंने कहा सब में मैं हूँ पर मैं सबके साथ नहीं हूँ। लख आकाशा आकाश ओढ़ कोड़ के पाल थके, वेद कहने के बात 18 कहने के तेबा असलु एक तात। 1800 धरतियों पे गुरु नानक जी खुद जाके आए हैं। मैम विष्णु जी से आपने कभी कनेक्ट किया? गुस्से में थे उस दिन वो, और कौन था जानते हो? सृष्टि का मालिक। मैं आया था ना राम बन के। हम कल के अवतार कब आएंगे? अभी वो एक आया हुआ लड़का, अभी आई थिंक ही इज 26-27 इयर्स का है। वो इंटरनेट फट जाएगा जो आप बता रहे हो ना। 2012 से प्रलय आ जानी है, प्रलय आ जानी है, बड़ा दुनिया, ये बड़ी करी उम्र थी। अब हम ये पोस्टपोन नहीं करने वाले, ये रेनोवेशन जो हो रही है। कैलाश पर्वत के ऊपर एक सीढ़ी है जहाँ से उतर के आ रहा है। पिरामिड्स की हिस्ट्री अभी तक कोई नहीं बता पाया है। पिरामिड के अंदर टनल है जो जाती है समुद्र के नीचे से, दूसरी जगह जाके खुलती है। और दूसरी जगह क्या है? पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे वहां से मिली कि समुद्र के अंदर क्या तैयारी हो रही है। सबमरीन्स भरी जा रही, जो आने वाले टाइम में प्रलय है ना। शंबाला का क्या रहस्य है? हमारा विजन भी इतना नहीं कि हम किसी को वहां देख सकते, उनके लिए कीड़े मकोड़े हैं सिर्फ। मैम ये चीजें भ्रम फैलाती हैं समाज में। आपको पता है यहाँ कितने लोग खड़े होंगे? हम हैं और कैमरा की टीम है। बहुत से लोग आए हैं यूनिवर्स से, गुरुजी खुद आए हुए हैं। भजदे फिरोगे, भज्जन नूं थां नहीं मिलनी, मुट्ठी पर रह जाओगे। इसका हिंदी में मतलब होता है भागते फिरोगे, भागने की भी जगह नहीं मिलेगी, मुट्ठी भर रह जाओगे। क्यों? क्योंकि प्रलय आ रहा है। ऐसा हमारे आज के गेस्ट ने आपको डराने के लिए नहीं बल्कि सतर्क करने के लिए बोला है, ताकि आप उससे बच सके। हमारे साथ है डॉक्टर बलबीर सोहल, पास्ट लाइफ एक्सपर्ट है। पिछले 26 सालों से पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रही हैं। आज के पूरे एपिसोड में आप ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं जो कि आज तक आपने नहीं किया। मुझे पहली बार पता चला कि बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर एक एनर्जी शाफ्ट है जहां पर इस प्रलय की तैयारी की जा रही है। ये प्रलय कब आएगा, कैसे आएगा, कल के अवतार कब आएंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत सारी मिस्ट्रीज के बारे में हमने बात करी। पिरामिड्स, एलियंस। पहली बार सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पता चला। कैसे? उनका जो पायलट था वो इस जन्म में एक डॉक्टर है जिसका पास्ट लाइफ मैम ने किया। वी कैन ऑलवेज अग्री टू डिसएग्री, क्योंकि बहुत सारी बातें मैम बताएंगी जो आपको लगे यार ये कैसे पॉसिबल है। मेक श्योर कि आप उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि इस वक्त जो दुनिया में दिख रहा है वो किसी प्रलय से कम नहीं है। मैं खुद पंजाब से हूं, मैं बर्थ प्लेस इज गुरदासपुर। वहां पर गांव के गांव पानी में बह गए हैं। ऐसे फ्लड्स हमने पंजाब में कभी नहीं देखे। हिमाचल के अंदर बादल फट रहे हैं। इंडिया छोड़ो, अभी अफगानिस्तान में 6.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, हजारों लोग मर गए। पूरी दुनिया में वॉर चल रही है। ये प्रलय नहीं तो क्या है? इसीलिए जो मैम का कोर मैसेज है इस एपिसोड का, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आज मैं आपको अपने एनजीओ के बारे में नहीं बल्कि हेल्पिंग हैंड सोसाइटी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये एनजीओ पिछले 8 सालों से पंजाब में काम कर रहा है। इस वक्त ये पंजाब के गाँव में ट्रैक्टरों में जा रहे हैं। जितने फ्लड से लोग इफेक्टेड हैं उनको खाना पहुंचा रहे हैं, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। आई नो द फाउंडर पर्सनली, सेल्फलेसली वो ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं और उन्होंने मुझे बताया कि राघव इस वक्त फंड्स की बहुत ज़रूरत है, आपसे जितना हो पाए आप डोनेट कीजिए। हम अपनी तरफ से भी कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स देंगे। आज आपका छोटा सा कर्म हो सकता है कि पंजाब में किसी की जान बचा ले। मैम पॉडकास्ट से पहले मैं आपकी कुछ यूट्यूब वीडियोस देख रहा था। एक वीडियो आई जो कि थोड़ी सी मैं कहूँगा स्केरी थी। मेरी वीडियो देख रहे थे? हाँ, यूट्यूब पे। ओके। तो वो 8 महीने पहले थी, क्योंकि आप भी पंजाबी हो, मैं भी पंजाबी हूँ, तो मैं आपकी पंजाबी तो समझ पा रहा था। बिल्कुल ठीक बात है। आप पंजाबी बोली थी उसमें मैंने। हाँ जी, आपने पंजाबी बोली थी।
आपने उसमें एक लाइन बोली कि पज्जंदी जगह पज्जंदी था नहीं मिलनी, आपने उसमें ये लाइन कही थी। एक बार मैं करेक्ट कर दूं आपको। करो ना। वो मेरी लाइन नहीं थी, गुरुजी ने कहा था। आपने सुना नहीं पूरे बात? राइट राइट हाँ राइट राइट, आपके माध्यम से मेरे दिस इज अ बेटर वे टू से। हाँ, उनके बाद उन्होंने ये बोला था, क्योंकि अभी जो चेंजेस आ रही हैं मैं उसके बारे में था, तो मैंने कहा गुरुजी ऑलरेडी प्रेडिक्शन ये कर गए हैं कि भजदे फिरोगे भज्जन था नहीं लबनी, मुट्ठी पर रह जाओगे। राइट, आपने उसमें ये बात कही थी कि साल भी नहीं बचा, 25% लोग पूरी दुनिया में बचेंगे। ठीक बात है। और ये वीडियो 8 महीने पहले की है, तब आपने कहा था 1 साल बचा है। यानी मैम आने वाले, मैं बहुत सीरियस बात पूछ रहा हूँ, ठीक बात है, आने वाले 4 महीने में आप कह रहे हो कि दुनिया में से 75% आबादी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बट मैंने आने वाला साल नहीं बोला, उसको करेक्ट कर लीजिए आप। प्लीज बताओ। 2014 में मुझे मैसेज मिला था। आपको मिला था? बिल्कुल, मैं रिग्रेशन कर रही थी। उसके बाद क्या थोड़ा सा बताओगे? मैं बताती हूँ। जब कर रही थी उसका, तो मैंने उस 16 साल का लड़का मुश्किल से था, हार्डली एज होगी उसके, और मैं जानती हूँ वो बहुत पहुंची हुई आत्मा है। उसका वो छोटा सा था जब से मेरे पास आता है, कुछ आंखों की प्रॉब्लम थी। वो लंबा आपका एपिसोड हो जाएगा, वो आउट ऑफ द ट्रैक हम चले जाएंगे। श्योर, अब ब्रीफली बता दो। हाँ, ये था कि उसकी आंखें रेड ऐसे के पकड़ के ऐसे ऐसे मारता था आंखों में, इचिंग इतनी होती थी उसको। ये उसकी प्रॉब्लम थी या रिग्रेशन में कर रहा था? नहीं, रिग्रेशन बाद में किया था, पहले उसको फादर मेरे पास लेके आए थे। ओके। आंखें लाल, मैं क्या हुआ, कहते आंखों में बहुत खारिज करता, फिर ऐसे जोर जोर से मारता है, और डॉक्टर को दिखा दिया, कुछ नहीं है। जब रिग्रेशन किया तो 2-3 लाइफ में एक सेशन से उसके 80% रेडनेस खत्म हो गई थी, नो इचिंग। 1 लाइफ टाइम इसने ईगल्स पाली हुई थी, नॉट ईगल्स, वल्चर्स, राइट। एंड वो वल्चर्स के लिए उसने एक शेड बनाया हुआ था, राइट। तो वहां जो वाइल्ड डॉग्स होते हैं, एक दिन आया तो देखा तो उन्होंने अटैक किया और वो उनको खा गए। अब सारे तो नहीं खाए, कहाँ चले गए बाकी? तो ट्रांसफर जाके क्या देखा कि उन वल्चर्स को जर्मनी वाले कैसे ट्रांसफर करके ले गए वहां पे। आज अब देखिए हमारे कंट्री में वल्चर्स नहीं रह गई हैं। पहले कभी जाते होगे आप कंट्री साइड में, तो देखा होगा पेड़ों पे बैठी हुई थी, वल्चर्स बैठी होती थी, वो वाइट वाइट बीट कर रही हैं, सारा पेड़ सूख गया, जितने जानवर होते थे बाहर फेंक दिए मरे हुए को, तो वल्चर्स आके खाती थी, राइट। अभी कहाँ गई? तो ये बात है मेरे ख्याल में 2000, जब मैं 1 की या 2 की बात कर रही हूँ मैं, उस टाइम की बात है जब मैंने रिग्रेशन किया था। तो मैंने कहा कहाँ चलेगी वल्चर सारी वो? फिर इसने कोई 100 से ज्यादा वल्चर के शेड बनाए हुए थे पेड़ों पे, तो कहाँ चली गई? तो जर्मनी वालों ने क्या किया कि वल्चर को अटैक करना बड़ा आसान है। आप 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर में भी कोई जानवर मार के फेंक दो, तो ये वल्चर जो है वहां उड़ के चली जाती हैं। इनको वीजा तो नहीं चाहिए, पासपोर्ट नहीं चाहिए। तो ये जो इन्होंने वल्चर को माइग्रेट कराया वहां पे, ये जर्मनी वालों की गेम है। एक लाइफ में और इसका ऐसे कुछ इंसिडेंट था, उसके बाद he got 100% रिजल्ट। मैम इसका क्या हुआ जो आपने ये जो पूछा कि 2014 में होगा, फिर ये आपने 1 साल उसी में मैं आ रही हूँ अभी। ये तो उसकी बात कहानी है, तो मैं समझ गई कि उच्च आत्मा लड़का है ये कोई। अभी तो खैर वो MSc करके स्टडी कर रहा है, बहुत वो भी अपने सीक्रेट नहीं खोल रहा अभी। और उसने मुझे भी कहा था दादी बताओ मत किसी को, मैं कहा ठीक नहीं बताऊंगी, जब टाइम आएगा। वो मुझे अभी कुछ दिन पहले पता लगा, कुछ साल पहले, कि उसके अंदर भी सीक्रेट एक है। सीक्रेट जैसे? वो तो मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको। एक एज आने के बाद जिन्होंने हमें भेजा है, अब ये मैं देखो ये आपके सामने बैठी हूं, मैं अभी ही क्यों उस लाइन में आई हूं? आप पॉडकास्ट अभी ही क्यों शुरू कर रहे हो? पहले क्यों नहीं किया आपने? डेस्टिनी, ये आपने डेस्टिनी, श्योर, उनकी प्लानिंग जो होती है उस तरह से। तो उसमें मेरे को मैसेज मिला था, 2014 की बात कर रही हूँ। उस टाइम ये मैसेज मिला था कि आने वाला टाइम अब हम पोस्टपोन नहीं करने वाले। उन्होंने मुझे ये कहा था,
ये मैम उसी लड़के का आपने उसी लड़के 2014 में किया था? जी। अच्छा, क्या हुआ फिर बताओ? अब हम ये पोस्टपोन नहीं करने वाले, ये रेनोवेशन जो हो रही है, मैं इसको रेनोवेशन बोलती हूँ, ये 2012 में शिफ्ट होनी थी, उनका वर्ड यही था, एग्जैक्ट ये वर्ड है। अब हम पोस्टपोन नहीं करेंगे, दे शिफ्ट इनटू 2028। तो मैंने सवाल कर दिया, मैं कहा 2012 में क्यों नहीं करी आपने? क्योंकि आप लोग तैयार नहीं थे। अब हम शिफ्ट नहीं करने वाले। मैम 2012 में ये जो डिस्ट्रक्शन होनी थी, जी। इसके बारे में कब पता चला? ये जो 2014 में मुझे पता लगा, जब मैं इसका रिग्रेशन कर रही हूँ। नहीं तो 2014 में तो बाद में हुआ ना। हाँ, तो हमने सुना होगा, मैं अपनी लाइफ 2012 जब प्रलय आ जानी है, प्रलय आ जानी है, बड़ा दुनिया, ये बड़ी करी उम्र थी। आप जो कभी पिछला रिकॉर्ड देखो सारा, राइट, मतलब ये पहले से आ रहा था कि आ रहा था। 2012 में। मुझे ये बात पता नहीं, सुनी हुई थी हमने। अच्छा, आपको पता नहीं थी, गॉट इट। अब ठीक है समझा। ना, हाँ। प्रलय आनी सुनते थे हम भी कि 2012 तो हमने भी क्रॉस किया है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, आप लोग तैयार नहीं थे। हम लोग तैयार, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, हम लोग तैयार नहीं थे, इसका क्या मतलब? सुन लीजिए, अब पहली क्लास का बच्चा ये पूछेगा हम तैयार नहीं, तो मैं उसमें क्या बोलूंगी? दिस इज स्पिरिचुअल साइंस। हम उस लेवल पे नहीं थे। हम देखा जाए तो उनके लिए कीड़े मकोड़े हैं, सिर्फ कॉकरोच, मेंढक, मेंढक बहुत बड़ी बात हो जाती है, चींटियां, हम लोग वो है उनके लिए। मैं सच बता रही हूं आपको। जब हमने कहा जिस प्लेनेट पे बैठे हैं, मेरी कन्वर्सेशन है बकायदा, उन्होंने मुझे डांटा जोर से, प्लेनेट नहीं है जहां तुम बैठी हो। उन्होंने मुझे ये कहा था। तो मैं क्या, और क्या है? तुम जानते हो यूनिवर्स के अंदर सबसे लोएस्ट एनर्जी है जहां तुम रह रही हो? उन्होंने मुझे ये कहा था सर। 2014? यस, ये लोएस्ट एनर्जी है। और वाकई जब मैं एनालाइज किया, हम तो मृत्यु लोक में बैठे हैं। तो लोएस्ट तो मृत्यु लोक तो बात तो एक ही है। जो भी यहां आया है, कोई भी देवता जिसने भी बॉडी ली, डेथ हुई उनकी। अब उन्होंने कहा 2028। तब कोई मेरे को एस्ट्रोलॉजी नहीं, केमिस्ट्री में कुछ नहीं आती, ना मैं उसमें हूं। आज अब देखो यूट्यूब खोल के तो भरे पड़े हैं सब 2028, बट 2028 में तो शुरुआत होनी है। आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ। मैम आपको तो एग्जैक्ट टाइम डेट भी पता होगी? पता है, बिल्कुल पता है। कुछ तो अंदाजा दे दो, अभी थोड़ा सा देखो प्रिपेयर हो जाए। 2028 मैंने पिछली अपने चैनल के माध्यम से, जो मेरा चैनल है आपको पता है उसका क्या नाम है, तो वहां मैंने बोला था कि मैंने परमिशन ली थी उनसे कि साल बता दो, तुम मंथ नहीं बताओगी। मैं कहा नहीं बताती मैं। ठीक बात है। अभी कुछ 1-2 महीने पहले की बात है, वो आए तो मैंने कहा मंथ, अब बता के करोगी क्या? मैं क्या बड़ी गेम खेल रहे हो आप, तब का बताना नहीं है। कहते अब लोगों को दिख नहीं रहा। उन्होंने मुझे ये बात कही थी। बहुत सही, बहुत गहरी बात बोल गए। बहुत सही बात। जो हो रहा है मैम, अभी देखो, अभी भी लोगों को नहीं stampede। दिख रहा, तो अभी तुम मंथ के बताने के वाली, अभी दिखता नहीं लोगों को क्या हो रहा है। गुस्से में थे उस दिन वो। और कौन था जानते हो? सृष्टि का मालिक। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, एक एक वर्ड सुनिए उसमें ध्यान से। वो कौन से ब्रह्मांडों की बात कर रहे हैं? हम कहां घूम रहे हैं? यहां सर न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, जंतरी पंतरी, आपके जो नंबर होते हैं सब फेल है इसके सामने। हमने कहा ये क्या हो रहा है? 10:30 बजे सेशन शुरू हुआ था सर, 4:30 बजे तक चला ये, 4.5 रिकॉर्ड है मेरे पास पूरा का पूरा। वो सृष्टि का मालिक। अब सोचो कि उनको मैं ही मिली हूं? नहीं। हाँ, और वो रोए है। मैं आपके माध्यम से व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ, वो रोए उस दिन। हमने कहा जब ये दुनिया बता के आप रो रहे हैं तो हमारा क्या हाल है? सवाल तो मेरा भाई, हम बच्चे हैं आपके। बहुत सुंदर में जवाब है, सबको समझ आना चाहिए। हम कहते हैं ना हमारा भगवान है, भूल जाओ आप लोग। सब में मैं हूं, उन्होंने कहा सब में मैं हूं, पर मैं सबके साथ नहीं हूं।
ये छोटी बात नहीं है, समझने की बात है। मुझे ये बताइए, जब गुरुजी ये बात कह गए इतनी बड़ी कि मुट्ठी पर रह जाओगे, भजदे फिरोगे, भज्जू नूं थां नहीं लभनी, और उन्होंने क्या 25%, बात तो वही आती मुट्ठी पर। और मैम ये कैसे होगा, कुछ डिस्क्रिप्शन था? हाँ। प्रलय कैसे आएगा? बिल्कुल। उन्होंने 4 घंटे में 4 आवर्स, जब मैंने कहा ना पूरा प्लेनेट, तो तब उन्होंने मुझे डांटा था। तो मैं तो प्लेनेट कहती हूँ ना अर्थ को, प्लेनेट नहीं है ये। तो मैं क्या कैसे, क्योंकि जब मैं बात कर रही हूँ उनसे तो मेरे को ये होता है कि आप सारी इंफॉर्मेशन लो फटाफट, जैसे हम कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार उन्होंने कहता है तू भी अपना गुरु की तरह बड़ा मीठा बोलती, बड़ी चालाक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन ले लेती है हमसे। उन्होंने मुझे बात कही थी। कोई बात नहीं, बता दो आप। 4 घंटे में जब मैंने पूरा प्लानर कहा था ना, तब प्लानर ने बोला था, वह मेरे को करेक्ट किया था, तू करेक्ट कर अपने आप को। मैं कर लिया यार, हो गया, बोलो क्या करोगे आप? आग लगा देंगे, टॉर्नेडो, जंगलों में आग, और अर्थक्वेक, सब जगह पानी, आग और अर्थक्वेक। कहां भागोगे? और मैम अभी रशिया के अंदर 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक अभी आया था, और जिसकी वजह से जापान में भी इफेक्ट हुआ था। अभी की बात, ये कुछ भी नहीं है, ये भी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। अगर मैं और पीछे जाऊं तो आपको बरमूडा ट्रायंगल का साइंस आज तक क्यों नहीं ढूंढ पाई? बरमूडा ट्रायंगल में है क्या? 2008 की बात कर रही हूँ, आई वाज इन बॉम्बे। बर्मुडा ट्रायंगल, बॉम्बे बरमूडा ट्रायंगल। क्या पूछा था आपने? बरमूडा ट्रायंगल में जो भी होता है, कोई, मैं समझ गई थी ये जो मैं जिससे बात कर रही हूँ कि यहाँ पृथ्वी का कोई वासी नहीं है, उसको डर लगता है। ये चाइल्ड स्पेशल डॉक्टर है वो, तो उसके थ्रू मैंने पूछा कि कहानी क्या, उसको फ्लाइट से डर क्यों लगता है? एक तो ये सुभाष चंद्र बोस जी का पायलट है, ये जब एयर क्रैश हुआ था, ये जिनका आपने रिग्रेशन किया? हाँ, ये किया था। सुभाष चंद्र बोस जी का पायलट है, इस लाइफ में वो डॉक्टर है, और सुभाष चंद्र बोस जी की डेथ नहीं हुई थी। हमें बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हो आप। मैं, हाँ, बिल्कुल क्लेम कर रही हूं मैं। अब यहाँ के सबको एविडेंस चाहिए, प्रूफ चाहिए, वो नहीं है, बट ये सच है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। तो फिर वो प्लेन गया कहाँ? प्लेन क्रैश हो गया ना, हाँ, उसकी डेथ हो गई पायलट की, हाँ। और ये धीरे धीरे क्रॉल करके सुभाष चंद्र बोस जी निकल आए थे वहां से। और अभी पढ़ो जरा क्या था, कुछ कंट्रियों को ये था कि जैसे वो कहीं जिंदा मिल जाए तो हमारे हाथ हैंड ओवर कर देना पड़ा होगा आपने भी कहीं पे। इनको पता था अगर मैं इनके हाथ लग गया, इससे बचते बचाते वो भारत ही आए थे, जिसको मौनी बाबा के नाम से बोला जाता है, वो सुभाष चंद्र बोस जी थे, और कोई नहीं था। वो जो मौनी बाबा है, आप उसको, वो रियलिटी है, वो रियलिटी है, ये बात मुझे पता थी, लेकिन यहाँ के सबूत चाहिए। कहां से लाए सबूत? वो चुपचाप बैठ के देखते रहे तमाशा कि नेहरू और गांधी क्या करके गए हैं। मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहती हूं सारे व्यूवर्स को, 500 के नोट पे गांधी की फोटो क्यों है? वहां सुभाष चंद्र बोस की, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की होनी चाहिए थी। मानते हो? बहुत पावरफुल स्टेटमेंट। और मैं कहने से डरूंगी नहीं, कि मैं वही बोल रही हूं जो मुझे ऊपर से यूनिवर्स से मैसेज मिल रहे हैं। कहते क्या गेम खेली जा रही है अभी यहाँ पे? महात्मा गांधी की पहले कई फोटो नहीं थी, सिर्फ जब से ये गवर्नमेंट आई 500 नोट पे महात्मा गांधी की फोटो आ गई। क्यों आई है? कहाँ गए वो लोग? तो कर्म तो इन लोगों ने बना रही है। तो मैम नेताजी कहाँ पर गए उसके बाद? भारत आ गए थे, बाहर यही इंडिया में? चुपचाप रहे। स्टेट कौन सी? जाते थे 2-3 जगह पे। कुछ बताओ ना हर्ष। गड़े मुर्दे क्यों उठाते हो भी? कुछ लोग उनको मिले भी हैं, कुछ फोटोग्राफ भी देखा होगा आपने, आई हैं, और अभी लोग हाईलाइट कर रहे हैं ये सुभाष चंद्र बोस है। तब क्या आंखें बंद थी आप लोगों की?
पर उन्होंने अपने आप को छुपा के क्यों रखा? उनको पता था अगर ये पता चल गया मैं तो ये आजाद हिंद फौज तो उन्होंने बनाई थी ना, तो जी। दुश्मन के तो वर्ल्ड वाइड बैठे हुए थे। राइट गॉट इट? राइट। तो वहां जब मैंने पूछा बरमूडा ट्रायंगल का सच, ये उसी थेरेपी उसी उसी regression के सेशन दौरान के अंदर 2008 2008 वो की चाइल्ड बात कर रही स्पेशलिस्ट हूँ। डॉक्टर। हाँ, कि डर क्यों लगता है उसको? वहां कहानी खुली, फिर और गए। बरमूडा ट्रायंगल का जो 22 किलोमीटर का शाफ्ट है, एनर्जी शाफ्ट है उनका, दूसरे यूनिवर्स वालों का, वो जहां आके समुद्र में काम करते हैं, जो आने वाले टाइम में प्रलय है ना, वहीं से आनी है। मत बोलो कि यहां तुम देख रहे हो लड़ाइयों, नीचे जब 70% वाटर है, ये मानते हो? ठीक है, अब 70% 2/3 1/3 में फर्क है ना, तो जब वहां पे वंडर उठेगा तो क्या करोगे? बता दीजिए मेरे को आप। मैम आप ये कह रहे हो कि बर्मुडा ट्रायंगल में एक एनर्जी शाफ्ट है, जो 22 किलोमीटर की है। राइट। हाँ। तो आप कह रहे हो कि कोई दूसरे प्लेनेट से कोई और जी। जिसको हम जानते नहीं है, जिसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बॉडी जिसको लोग अक्सर बोल देते हैं, वहां से कोई उस एनर्जी शाफ्ट से आ रहा है समुंदर के अंदर, इसकी प्रिपरेशन कर रहा है। आप ये कह रहे हो? प्रिपरेशन तो हो चुकी है, तो वो अब क्या कर रहे हैं फिर? आने वाले टाइम का जो उन्होंने फिक्स किया हुआ है। मैंने बोला 4 घंटे, 4 आवर्स, बारिश, अर्थक्वेक, टॉर्नेडो, फायर, कहां भागोगे आप? और मैम ये कौन आ रहा है एनर्जी शाफ्ट में, काम कर कौन रहा है? अदर मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं। आप क्या सोचते हो? आपने एक दिल्ली में घर छोटा सा किराए पे ले लिया, आप शहर के मालिक बन गए हो। एलियंस? एलियन छोटा सा वर्ड है। तो और कौन से वर्ड्स हैं, थोड़ा इंट्रोड्यूस करो मुझे। मल्टीपल यूनिवर्सेस है, ये मानते हो आप? ये मानता हूँ। मानते हो? राइट। मत बोलो कि हमारा जो एक यूनिवर्स है उसके ऊपर भी यूनिवर्सेस है, मालिक बैठे हुए हैं। मैं लेमन लैंग्वेज बोल रही हूँ, या टेक्निकल भूल जाइए, उसके ऊपर भी बैठे हुए हैं। मैं जब रक्षण का हॉस्टल में गई हूँ तो मैंने देखा कई जगह तो ऐसे हैं, दूर तक देखा ये क्या छोटी छोटी झोपड़ियां सी लग रही हैं, क्योंकि मेरी बुद्धि तो वही है ना यहाँ रह रहे हैं, दूर तक छोटे छोटे हैं। मैंने आस्क व्हाट, ये क्या है ये? और जैसे बालू होती नीचे दूर तक, और कुछ ना को पेड़ ना पौधा। मैंने आस्क वन क्वेश्चन, ये क्या है? मैं कहाँ हूँ यहाँ पे इस टाइम? क्या है? तो क्या उन्होंने बोला, यहाँ सब देवी देवताओं का अपना अपना मंदिर है एक, वो भी प्लेनेट एक अलग ही है। हम देवी देवता उनको मानते जो हमको पढ़ा गया, उतनी है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश ही। अरे भैया उसके अलावा और भी बहुत लोग हैं, अलग प्लैनेटरी सिस्टम के हैं वो लोग। उनको ये दायित्व क्यों दिया गया कि वो भारत में आकर ऐसा कुछ काम करें? Why are they coming to Earth? ये जो बर्मुडा ट्रायंगल से, बरमूडा ट्रायंगल है तो वहां पे है ना नीचे, ठीक है। हाँ। क्यों काम दिया, किसने दिया गया? अब मैं जाके किसी चीफ इंजीनियर को पूछूंगी कि तुमने अपने सुपरवाइजर को काम क्यों दिया? वो तो उनकी प्लानिंग है ना सब। एक मिनट, जब कुछ चीज गंदगी भर जाती है तो उसको सफाई होती है, सफाई अभियान, ये तो मानते हो? मानते हो? ये कुछ नहीं है, सफाई अभियान है। मैं लेमन लैंग्वेज बोल रही हूँ भाई यहाँ पे, कोई टेक्निकल भाषा मत बोलिए। ये सफाई अभियान है। आपका घर पुराना हो जाए, बिल्डिंग पुरानी हो जाए, कोई 100-150 साल की हवेली है, तो क्या करोगे आप? बोलिए। तोड़ देंगे, तोड़ेंगे, रेनोवेशन करेंगे। ये वही हो रहा है। जब मैंने एक ही शब्द कहा ना कि हम उनके लिए कीड़े मकोड़े हैं, कुछ नहीं इसके ज्यादा। ये रेनोवेशन टाइम है। और आपको ये भी बता दूं, ये धरती कई बार जल के खत्म हो चुकी हुई है। जब भी शिफ्ट होती है हम सोचते हैं वही धरती है, वो धरती वो नहीं होती। जब हमको शिफ्ट किया जाएगा, ये धरती को जला के राख करके खत्म कर देंगे। आपने एक चीज नोट करी होगी, कभी आप अगर छत पे सोए होंगे तो? सोए मैम। सोए हो? तारे गिने? तारे गिनते थे? बिल्कुल गिनते। कितने गिन लिए? होंगे 50, 5, 10।
और फिर नींद आ जाती थी। नींद आ इतनी देर जाती में। है। कभी आपने देखा कि एक तारा टूटता हुआ कभी जरूर देखा होगा, जो छत पे सोते थे हम लोग, हाँ, कभी है ना? कभी, बहुत रेयर देखा नहीं, है। वेरी रेयर हाँ, होगा। हाँ। हम कहते तारा टूटा, हमने हम्म। देखे अक्सर। वो तारा टूटना क्या है? हमने तारा टूटा क्योंकि हम इतना सा दिखाई दे रहा है। जब ये अर्थ को भी जलाएंगे तो ऐसे ही दिखेगी दूर से, तो लोग देखेंगे तारा टूटा है। दूसरे प्लैनेट्स में। हाँ, ये वहां पे जो तारा टूटा नहीं है, वहां एक पूरा का पूरा फिनिश। ये तारा टूटा नहीं होता। तो क्या होता? उन्होंने मुझे एक बात कही थी, तुम्हारी साइंस आज तक कुछ भी नहीं ढूंढ पाई। मम्मी तो कुछ साइंटिस्ट कहते हैं यूनिवर्स में से अभी तो हमें कुछ शायद 1%, 1.5% भी नहीं डिस्कवर कर पाई। उन्होंने मुझे कह दिया साफ, कहते तुम्हारी साइंस अभी कुछ नहीं ढूंढ पाई। और देखा जाए तो मैं थोड़ी गुरबानी पे आ जाती हूँ, मैं ज्यादा रिलीजियस, मतलब मेरे को नॉलेज नहीं है। गुरु नानक ने क्या बोला गुरबानी में, ध्यान से देखो तो, लख आकाशा आकाश ओढ़ कोड़क पाल थके वेद कहने एक बात सहस 18 कहने के तेबा असलो एक तात। वाह। राइट। इसका मतलब ये है, लेखा होए तो लिखिए, लेखा होए विनाश। ये गुरु नानक जी का ने, ठीक है। क्या था? लख आकाशा आकाश, साइंस अभी ढूंढ रही है, कई मल्टीवर्स यूनिवर्सेस हैं। ये गुरु नानक ने तो पहले बोल दिया था। ओढ़ कोड़क पाल थके वेद, ओढ़ का मतलब एंडलेस, उन्होंने बहुत ट्राई किया, वेद भी थक गए, वेदों में भी इनका जिक्र है। कहन कतेबा, कतेबा मीन्स कुरान, असलो एक तात, एक ही है, फिजिक्स नेवर डिस्ट्रॉय। राइट, देखिए बात है, और कुछ नहीं। लेखा होए तो लिखिए, लेखा होए विनाश। आप अगर लेखा की बोलोगे कि वहां से मतलब 12 मिलियन अब 50 मिलियन है, तो कहते हैं आप विनाश की बात करोगे, आपका 100% झूठ हो जाएगा, क्योंकि आप गिन नहीं सकते। जब मैंने अभी तारों की बात करी है ना, कभी रात को बैठ के गिनो आप, तो सारे वो प्लैनेटरी सिस्टम ही है, तो गिन पाओगे? नहीं ना। तो गुरु नानक ने क्या, सहस 18 कहन कतेबा, सहस 18 में 1800 धरतियों पे गुरु नानक जी खुद जाके आए हैं, जहां लोग रहते हैं, और ऐसे एक साथ खाना खाते, जो उन्होंने आके वहां से वापस आके गुरुद्वारों में जो लंगर प्रथा करी थी, वो ये 2014 की बात करी, उसके अंदर मुझे पूरा बताया गया था कि वहां तेरे गुरु नानक आए थे, और वहां पे उन्होंने सारा वही, आज भी वहां पे लोग, अब आज भी, आज की डेट में भी, और वहां पे एक बड़ी सी लगी होती है खाने की, मतलब है लोग इधर भी आके बैठते, उधर बैठते, आके खाते जाते हैं, वहां किचन नहीं होती किसी की अलग। अब बताओ क्या बोलोगे? हम अभी कह रहे हो गुरु नानक देव जी 1800 प्लैनेट्स में गए, धरतियों पे, धरतियों पे। हाँ। मतलब एक धरती है ही नहीं। लक लिखा हुआ है, लख का। अब साइंस भी आज कह रही है कि अनलिमिटेड यूनिवर्सेस। प्लैनेट्स तो समझ आता है, बट अर्थ तो एक ही हुई ना? नहीं, अर्थ तो आप, अगर आप बोलो कि मेरा घर है, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, ये पॉडकास्ट कल दुनिया है ही नहीं, यही है बस, तो गलतफहमी में रह जाओगे ना। ये कहानी है, नहीं, अनलिमिटेड। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो अर्थ भी अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड। लोग अलग अलग प्रकार के हर जगह रहते हैं। दिस इज व्हाट यू ट्राइंग टू से। जैसे पिछले मेरा वीडियो जाके देखो, उसमें जैसे चांद में लोग, मैंने कहा रहते हैं, चांद में लोग रहते हैं। अभी साइंस आपकी ढूंढ रही है, अरे नौसिखियों, अभी तो चांद में तो बहुत पाना लोग रहते हैं। चांद के ऊपर नहीं रहते, वो सरफेस के अंदर रहते हैं। उनका रास्ता कहां से, वो मुझे पता है। अभी वो आया हुआ लड़का, अभी आई थिंक ही इज 26-27 ईयर्स का है। अब इंटरनेट फट जाएगा जो आप बता रहे हो ना तो चीजें। बने फिर क्या हो गया? अब जाओ ढूंढो। और लोगों ने जमीन ले ली थी चांद पे, अपने प्लॉट खरीद दिया। हम कई बार मैं देख कर हंसती हूँ, अरे बेवकूफो, वो अर्थ पे नहीं, स्पेस ऊपर नहीं रहते, वो अंदर रहते हैं। और चांद आपसे नाराज है, मैं ये भी बता दूं। क्यों? हम वहां चांद पे जाके क्या करके आ गए, बताएंगे आप मेरे को? साइंटिफिक डिस्कवरीज। क्या डिस्कवरी? किसी घर में जाके तुम कचरा छोड़ के आ जाओ तो तुम्हें माफ करेगा वो? कमाल की बात करते हो। मैं कूड़ा कचरा छोड़ के नहीं आया आप, वो नाराज है आपसे। वहां ग्रेविटी नहीं है। जो लोग कहते हैं चांद पे प्लॉट ले लिया, तो मैं हंसती हूँ कई बार, पे चांद भाई हम रियली
यहाँ ग्रेविटी है, इसलिए हमारी बॉडी हमें हैवी लगती है, राइट? हमारी बॉडी इस अर्थ के हिसाब से बनी है। चांद वाले जो है वो फ्लोट करते हैं, छोटी हाइट है उनकी, फ्लोट करते हैं, फ्लोट करके एक जगह दूसरी जगह जाते हैं वो लोग। ओके। और जो कहते हैं ना चांद चमकता सूर्य की लाइट से, वो भी बेवकूफियां वाली बात है। कुछ जगह पे है जहां पे शाइन करता है, दैट इज सैंड, उसमें डायमंड्स है। अब वहां लोग चले जाके मैंने खोदना शुरू कर दें कहीं भाई वहां पे, उनकी अंदर की लाइट है और उनका रास्ता है कहां से अंदर जाना है। आप ढूंढ लो, नहीं जा पाओगे आप, क्या करोगे आप? उनका जो जाने का तरीका वो फ्लोट करना है। और क्या करते हैं लोग? वो उनके पर्सनल है, हम क्यों बताएं क्या करते हैं वो लोग, उनकी पर्सनल चीजें हैं। ह्यूमन जैसा है, कुछ अलग है? नो, अलग है, ह्यूमन जैसा नहीं है। नो, उनका सिर बड़ा है, बॉडी छोटी सी है, ज्यादा बड़े हाइट के नहीं है वो लोग, छोटे हैं, 3-4 फीट के आसपास। हार्डली, आराम से जाते आते हैं, इससे ज्यादा उनकी हाइट नहीं। वो और मैंने उनका पर्पस क्या है? जैसे हमारा यहाँ पे लोग कहते हैं मोक्ष एंड एवरीथिंग, क्या उनका? हमारा मोक्ष से लेके पृथ्वी लोक पे आए, मृत्यु लोक पे, तो हमने यहाँ के क्या क्या है, गंदा है तो क्या पृथ्वी को। तो उनका क्या पर्पस है फिर? वो उनका, दूसरे घर में क्यों जा रहे हो आप? उनका पर्पस क्या है? पहले अपना तो संभाल लो। उनका पर्पस अपना है, जैसे हमारा है पृथ्वी का मतलब अलग है। मैं ये चाह रहा था कि हम कंपेयर कर लें कि वो कितने अच्छे से अपनी जगह को रख रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, उसके ज्यादा ऊपर अगर हम जाएंगे, और वो बड़ा नीट एंड क्लीन, वहां ये नफरत नाम की कोई चीज नहीं है, नहीं, अटैचमेंट नहीं वाली बात नहीं है। दे आर वेरी, मतलब कहते हैं ना, हम कहते हैं ना दूध का दूल्हा हुआ, आजकल तो दूध भी आर्टिफिशियल है, दूध भी प्योर नहीं मिल रहा, तो काहे को दूध का दूल्हा बोल लूं मैं। ऐसा है कि वहां के जो लोग हैं, दे आर प्योर एनर्जीज, ओके। ट्रांसपेरेंट, उनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट है बेटा, ऐसा ट्रांसपेरेंट, ये सच बात है। मैम, आपने एक बात कही कि पृथ्वी पहले 2-3 बार जल चुकी है। कई बार, 2-3 बार नहीं, कई बार जल चुकी है। हजार करोड़ों बार। मैम, इंडिकेशंस कुछ आती हैं जब कुछ ऐसा होने वाला होता है? तो अभी क्या है, इंडिकेशन मिल नहीं रहा है आपको? बेमौसम बरसात हो रही है। एक मिनट बताओ मेरे को, 2025 शुरू हुआ, जी। अभी कौन सा मंथ चल रहा है? अगस्त, अगस्त। खत्म होने को आ गया। जी। कभी सोचा था कभी आपने पहले कितनी स्पीड से ये ईयर क्यों गुजर रहा है? आपको लगता नहीं साल बड़ी जल्दी खत्म हो रहे हैं? ये तो मैम साइकोलॉजिकली भी लग सकता है। साइकोलॉजिकली आपकी लिमिटेशन है, पर लगता, फील होता है ना कि पहले इतने साल नहीं गुजरता था, अब जल्दी खत्म हो रहा है, राइट? स्पीड बढ़ गई है, क्योंकि अर्थ हमारी 3rd डायमेंशन से 5th में, 4th को स्किप कर गई है और 5th में जा रही है। स्पीड क्यों बढ़ गई है? आप यहां से कलकत्ता जाना है फ्लाइट से, कितने घंटे लगेंगे? 2-2.5 घंटे लगेंगे। चंडीगढ़ जाना कितने घंटे लगेंगे? फ्लाइट में 1 घंटा है। आधा घंटा, 1 घंटा, आधा राइट घंटा। राइट, ये बात। अब जो मैं आपको ये कहने जा रही वो ये कि उनका जो सिस्टम है, जैसे ऊपर जाते हो टाइम तो नहीं होता, नहीं है ना? टाइम तो यहाँ है ना, सूर्य चढ़ा तो टाइम है, सूर्य डूब गया तो रात है, यही है। ऊपर कोई टाइम नहीं है, टाइम जोन नहीं है कोई भी ऊपर। जब हम एस्ट्रल ट्रैवल की बात करती हूँ, जब मैं सेशन करती हूँ रिग्रेशन में, तो एस्ट्रल ट्रैवल में क्लाइंट मेरा कहता, घड़ी देख लो कितना टाइम हो गया, अभी तो बैठा था, आधा घंटे हुआ है, घड़ी दिखाती हूँ, ओ 3 घंटे हो गए। मैं क्या, वहां से मैंने इन्फॉर्मेशन लेती, अगला एस्ट्रल ट्रैवल में गया तो वहां से इन्फॉर्मेशन कहाँ, वो झूठ तो बंदा को बोल नहीं सकता, अभी तो बैठा था। मैं क्या, टाइम देख लो क्या है। तो वहां टाइम जोन जो हमारा यहाँ पे है, ऊपर टाइम जोन बिल्कुल नहीं, भूल जाइए आप। मैम, आप इतनी मिस्ट्रीज। 1 मिनट में आपको पता अब यहाँ कितने लोग खड़े हो? अभी हम हैं और कैमरा की टीम है। बहुत से लोग आए हैं यूनिवर्स से, अभी यहाँ खड़े हुए हैं, और दे आर वेरी हैप्पी कि हमारी बात हो रही है। गुरु जी खुद आए हुए हैं। खुद आए हुए हैं, गुरु जी खड़े हुए हैं यहाँ पे।
आप फील कर पा रहे हो? बिल्कुल, बहुत देर से चुप थी मैं, अभी बोली। बुलवाने वाले वही है, मैं थोड़ी बोल रही हूँ, बुलवा तो वही रहे, ये सच बात है। और इसका एक्सपीरियंस पॉडकास्ट वालों को, स्पीकिंग ट्री वालों को है इस बात का, जब बातें कुछ अजीब होता है। और नॉकिंग भी सुन लेते हैं कई बार, नॉक होने की चीज, तो यहाँ अभी भी, और वो हर जगह नहीं जाते, वो सोच के आते पे तुम कहाँ गई हो, कैसी जगह ये है, यू आर हाई प्योर सोल, इसलिए वो यहाँ आए हुए हैं आज, इसलिए बुलवा भी रहे हैं। हम टॉपिक कुछ और लेके बैठे थे, बोल कुछ और रहे हैं अभी, वो यूनिवर्स की बातें कर रहे हैं। हम यहाँ धर्म के नाम से अड़ गए हैं, उसमें फंस गए हैं, जबकि ऊपर कोई धर्म नहीं है, धर्म एक ही इंसानियत। जब इसमें हम चलेंगे तब हमारा नेक्स्ट ट्रांसफर शब्द बोल रही हूँ, प्रमोशन करके दूसरे प्लान पे भेज दिया जाता है। जो हमसे अच्छे लोग हैं, साफ सुथरे लोग हैं, यहाँ की बात छोड़ दो, यहाँ गंदगी के सिवा कुछ नहीं है। मैं खुद चाहती हूँ कि भागना यहाँ से, वो कहते नहीं तो बैठ, नहीं जाने दे रहे मेरे को। आप क्यों भागना चाहते? मुझे रिकॉर्डिंग तो नहीं, ये तो पर्सनल है ना। क्या है यहाँ पे, गंद, फरेब, झूठ। मैं यूट्यूब पे कई बार देखती हूँ कि कैसे लोगों को लोग गुमराह कर रहे हैं। मैं अपने चलो डाल देना जो बोल रही हूँ, 1 साल का डिप्लोमा है मेरा ये, हर 3 महीने का हमारा कोर्स होता है, उसके बाद हमारा टेस्ट होता था, उसके बाद 2nd लेवल, 3rd लेवल। आज क्या हो गया है, हफ्ते 10 दिन में कोर्स करवा दिया, हो गया, अगले दिन जाके अपना वो जो उसे सीखा है वो भी ऑनलाइन। पूछा मैंने 1-2 लोगों को, हमने ऑनलाइन सीखा है और ऑनलाइन सेशन कर रहे हैं। कर्म तो यहां बन रहे हैं। आप कहते हैं क्यों जाना चाहती हूँ, इसलिए इस गंदगी से निकलना चाहती हूँ। ठीक है, मेरे को उसने स्ट्रेंथ दी हुई है, मेरे साथ है वो, नो डाउट, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन कितनों के साथ भरा पड़ा यूट्यूब। मैं यूट्यूब पे नहीं आना चाहती थी, मैं आपको ये भी कर दूं, नो, लेकिन मुझे ऊपर से हुक्म हुआ, बट बैठ चल कर। और कर्मों के आईने में, हम कर्मों की मार से हैं, आपका अगला जन्म कर्मों के हिसाब से है। मैम, पिरामिड्स के अंदर क्या है? पिरामिड्स की हिस्ट्री अभी तक कोई नहीं बता पाया। हिस्ट्री कैसे हुआ, पिरामिड्स इतने बड़े कैसे आए? कई लोग कहते हैं कि वो एलियंस इतने बड़े थे, वो रख के चले गए। आज तक इसके बारे में कोई बात नहीं कर पाया। मैंने एक अपने चैनल के थ्रू बोला हुआ है वो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन जब ऐसे कोई आते हैं ऊपर से, तो जो मैं बोला था वो हिमालय से आया था। इस आर्किटेक्ट, बॉम्बे का नंबर 1 आर्किटेक्ट है, वो आया था। तो कौन सी ईयर की बात है? लास्ट ईयर, 24 लास्ट ईयर की बात है, नवंबर की बात है शायद। इज आर्किटेक्ट बॉम्बे, उसकी प्रॉब्लम थी कुछ, तो आया, ही गॉट रिजल्ट। और मेरे चैनल पे जाओ तो एक वीडियो है, वो उतरा कहाँ से, मैं भी ऐसे देख रही हूँ, और उसके इतने चिल्ड जैसे बर्फ होती है, और पैर भी। उसकी वाइफ थी, मैं फटाफटा, तो अरेंजमेंट मैंने पहले करके रखे होते हैं, कई क्लाइंट्स मेरे चिल्ड हो जाते हैं। मैं कहाँ हूँ, सीढ़ी है, कहाँ, कैलाश पर्वत के ऊपर एक सीढ़ी है जहां से उतर के आ रहा है वो, और कहाँ। तो मैं नेचुरली एक थेरेपिस्ट हूँ, पहाड़ उतर के आप पहाड़ पे घूम रहा होगा अभी, चलो मैं देखती हूँ। अब कहाँ हो, समुद्र के अंदर, सेकंड, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड की बात कर रही हूं मैं। और उसकी वाइफ आई हुई थी, शी इज अ डॉक्टर, तो उसने फटाफट पैरों को, और ब्लैंकेट रखा हुआ था, इसको सर्दियां थी, नवंबर मंथ की बात है शायद, और पूरा कुछ, मैं क्या जरा रगड़ो के चिल्ड है। पूरी इंफॉर्मेशन मुझे वहां से मिली कि समुद्र के अंदर क्या तैयारी हो रही है, सबमरीन्स भरी जा रही तैयारी। जब उन्होंने ऐसे सेकंड में फोड़नी है, आप सोचोगे हुआ क्या, इधर अर्थक्वेक,
उधर वो, अगर किसी को नहीं समझ तो बताना चाहती हूँ, अभी जो समुद्र के पास लोग रह रहे हैं वो देख रहे हैं, जो नीचे मछलियां थी बहुत डेप्थ में, जो ऊपर नहीं आ सकती हैं, अभी वो मछलियां ऊपर आ रही हैं, और दे आर वेरी सेंसिटिव होते हैं जितने जानवर होते हैं, और वो पानी में रहती हैं। इट मीन्स उनको पता है कि नीचे कुछ ऐसी वाइब्स हैं जो वो नहीं टॉलरेट कर रही, इसलिए वो मछलियां ऊपर आ रही हैं कभी पैरों। तो ये वहां गया था, इसने सारी बात बताई क्या है आने वाले टाइम की तैयारी। वहां भी मुझे बोला कि तू बताएगी नहीं किसी को। मैं कहा ठीक है, आने वाले टाइम की तैयारी, बड़ी बड़ी असेंबलीज पूरे उसके अंदर बम बम, जो भी उन्होंने करना एक्सप्लोर करना, जो कितनी देर लगेगी, सेकंड का कुछ हिस्सा, सेकंड का कुछ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स, बोलो बचोगे? बॉम्बे डूब के खत्म करना, कौन से शहरों में आग लगानी है, कौन से पहाड़ों का मल्टीप्लाई मतलब बर्फ पिघला देनी है, कहाँ का क्या होगा, सब कुछ उनकी, उन्होंने पहले कहा था अब हम शिफ्ट नहीं करेंगे, अब हमारा प्लानिंग पूरा फिक्स है, और जिनको हम बचाएंगे उनको हम दूसरी धरती पे शिफ्ट कर देंगे। आप सोचोगे वही धरती है, धरती वो नहीं है, आपको लगेगा धरती वही है, धरती वो नहीं है, और इस धरती को ब्लास्ट करके खत्म कर देंगे, जिसको हम कहते तारा टूटा। हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सी साइंस की बात कर रहे हैं? बचपन में आपने स्टार वार देखी थी? वो स्टार वार क्या थी? जिसने भी स्टार वार बनाई है उसने अपने मन से नहीं बनाई, उसको भी कोई विजन आया होगा। और स्टार वार तो युगों से चलती जा रही है। पिरामिड्स, हाँ, पिरामिड का था वहां पे, जब पिरामिड बनाने वाले हमारे लोग तो है नहीं, जो जिसने भी बनाए उसमें मैंने ही अभी पूछा नहीं कभी, पर जब ये मैंने इसका बात कर रही हूँ, जो ये हिमालय वाला आया था, वहां से खबर एक और मिली कि वहां पिरामिड के अंदर एक टनल है जो समुद्र के अंदर से जाके किसी दूसरी जगह पे खुलती है बाहर। समुद्र के पिरामिड के अंदर टनल है जो जाती है समुद्र के नीचे से, दूसरी जगह जाके खुलती है। और दूसरी जगह क्या है? अदर एंड कोई भी होगा, हम उस लायक नहीं, जब वो जाके जाके खुलती है तो क्या करेंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी सी है। अगर आप मैं कहूं तो अभी मैं एक चीज आपको पूछना चाहती हूँ, 90 अब आप पैदा नहीं हुए होंगे, आप 1962 में चाइना ने अटैक किया था इंडिया पे, याद है? ये तो पढ़ा होगा आपने, हिस्ट्री बन गई अब तो। कहाँ अटैक किया था? लद्दाख की साइड में, वहां पे 21 डेज तक, जहां तक मुझे लगता है इतने दिन था, उसके बाद चाइना ने विड्रॉ कर लिया, वापस चला गया। किसी को ये नहीं पता चाइना ने अटैक क्यों किया था उसी जगह पे। वहां तो सिर्फ पहाड़ है, सब कुछ है, चाइना को जगह थोड़ी। हम कहते चाइना ने ये जगह ऑक्यूपाई कर ली इसलिए कर ला है, अकल के अंधे तो हम हैं। ये आप मानते हो कि चाइना हमसे स्पिरिचुअलिज्म के अंदर बहुत आगे है, बिलीव करते हो? अब बोलोगे कैसे? करेक्ट है ना? और यहां से एक बंदा जंप करता 10 फुट आगे जाके उड़ता है, उनको प्रैक्टिस है। दैट्स स्पिरिचुअलिज्म। कुछ नहीं है, आप अपनी बॉडी को किस स्पीड से लेके जाते हो, आपकी सोच क्या है, आप कैसे मैनिफेस्ट करते हो। जो हम कहते हैं मैनिफेस्ट का आजकल इतना ये कर लो वो कर लो, उनको बचपन से सिखाया जाता है, ठीक बात है। लेकिन चाइना ने अटैक क्यों किया था वही उसी जगह पे, आज तक किसी को नहीं पता। हम लोग नॉर्मली बोलेंगे कि लैंड लेना था भारत का, नहीं, जिसको आजकल चिकन नेक के नाम से जाना जाता है, लिख लो आप, चिकन नेक। वो चिकन नेक जो है 12 किलोमीटर या 21 किलोमीटर है, शायद 21 किलोमीटर है। वहां
आपके टैंक नहीं जा सकते, आपकी बड़ी गाड़ियां नहीं सकते। वो चिकन नेक बोला है, बड़ी नैरो, इधर भी पहाड़ है इधर भी पहाड़ है, दोनों तरफ में बड़ी बड़ी रॉक। वो चिकन नेक नाम दिया गया हम लोगों ने। वहां से एक रास्ता है जो दूसरे यूनिवर्स में जाके खुलता है। चाइना को ये बात पता थी, लेकिन चाइना नहीं ढूंढ पाया उसको। वो 21 किलोमीटर की एक टनल है। क्या बोलोगे आप? आप बोलोगे, आप ये भी कह सकते हो कि चाइना इतना एडवांस फिर क्यों नहीं जा पाया। चाइना के ऊपर वाले भी बैठे, उनके बाप भी बैठे हुए हैं दूसरे यूनिवर्स वाले। मैम ऐसी इतनी सारी बहुत शॉकिंग चीजें हैं, शायद है। बहुत सारे लोग होंगे जो आई एम श्योर डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक बात है, ये कैसे हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। प्रैक्टिकल नहीं है, साइंटिफिक नहीं है। बिकॉज जैसे अब जो साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जैसे मैं खुद साइंस पढ़ी है, मैंने बीटेक करी है, तो जो साइंस के बैकग्राउंड से आएगा वो तो हर चीज में ऑब्वियसली एक रैशनल माइंड से सोचेगा, बोलेगा इसका प्रूफ क्या है क्या नहीं है। आई अंडरस्टैंड पास्ट लाइफ का कोई प्रूफ नहीं होता, बिकॉज हमने बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स किए हैं। तो बहुत सारे लोग जो इस एपिसोड को कंज्यूम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं, मैं कंप्लीटली नहीं बोलूंगा तो एटलीस्ट दे आर अट्यून्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट लाइफ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो जगहें हैं, जैसे जो टनल्स हैं और ठीक है। जो पोर्टल्स हैं, ये क्या स्पिरिचुअली इनलाइटेंड लोग इनको खुद ह्यूमन फॉर्म में देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल। जो देखो, मैं एक चीज कहूंगी, आप रात को सोते हो, सपना आता है जी, आपने वो जगह देखी जो आपने कभी देखी नहीं, होता है। होता है। तो किसने देखी? कई बार मैं मूवी देख के, एक फैंटेसी होती है, मूवी देखकर वो आइडिया आ गया। नहीं, ओके ठीक है, हर सबको नहीं। आप ये, क्योंकि आपकी सोच लिमिटेड है। दिस इज कॉल्ड एस्ट्रल ट्रैवल। आप बॉडी आपके यहाँ सोई हुई है, आपकी आत्मा ट्रैवल करती है। इस बात को समझो पहले आप। मैं जब 2014 की बात करी थी ना, अभी पहले बताई मैंने, तो उन्होंने कहा साइंस आज तक कुछ नहीं ढूंढ पाई। समुंदर में एक कतरा, ये ऊपर वालों के ये है, समुंदर में एक कतरा, एक ड्रॉप। अब कौन सी बात कर रहे हैं? कौन से 30 मार कहां बन गए हम लोग? हम तो यहाँ रिश्तों में माई बहन, पैसा इकट्ठा कर लो, ये इकट्ठा कर लो, मेरे पास बड़ी गाड़ी, तेरे पास छोटी गाड़ी, हम तो उसमें फंस के रह गए। क्यों? क्योंकि ये जो है आध्यात्मिक साइड, आपकी जर्नी डिफरेंट है। हमको जो पढ़ाया जाता है, हमारी जो नॉलेज है लिमिटेड है, इतनी सी है। श्योर, ये तो मैं एग्री करता हूँ। मैं करते हो ना? ये अगर बात इतनी एग्री करते तो फिर बात क्या, वो तो ब्रह्मांड है। हाँ, अब जो चेंज आ रही वो ये, अब जो न्यू जनरेशन है वो इन चीजों में, स्पिरिचुअलिज्म में आ रही है, मेडिटेशन भी कर रही है, समझ भी पा रही है। जो मैं कह रही, चांद वाला लड़का हाल ही 25-26 ईयर का होगा, और पेरेंट्स को मेरे पास इसलिए आए थे कि इसकी शादी नहीं हो रही। कारण क्या है? जब हम सेशन कर रहे थे, बात कर रहे थे, उसके फादर ऐसे बैठ गए थे, और मेरे को पता था वो क्यों बैठ गया ऐसे, कि सर लेके तो कुछ और बात है, ये पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि फादर को समझ नहीं है। फादर डॉक्टर है शायद उसके, और हम बात करें यूनिवर्सल्स की। तो ये हमारे लिए समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारी नॉलेज बड़ी लिमिटेड है। हम यहां कहां फंस गए, मैं बताती हूँ आपको। धर्मों के नाम पे, जातों के नाम पे, यही हमारी बर्बादी का कारण है। श्योर, ये तो मैं एग्री करता हूँ। सबसे बड़ा हमारा जो गिरावट है वो इन चीजों के अंदर है। धर्म, पहरावा, जात पात, दैट्स इट। मैम आपने भी बीच में एक बात कही थी कि ये धरती जल जाएगी और यहाँ से कुछ लोग एक नई धरती पे ट्रांसफर किए जाएंगे। जो, हाँ, जो जिनको वो बचाएंगे, उन्होंने ये कहा था। राइट, ये किनको बचाएंगे, ये मेरा सवाल। वो उनकी, उसमें हम नहीं जाते। जिनको वो बचाएंगे, मतलब इन अ वे कि जो शायद आज मेडिटेशन कर रहे हैं, अपना ऑरा जिन्होंने प्रोटेक्ट किया है, क्या उन लोगों के लिए, या रैंडमली कोई पिक होगा और वो बचाया जाएगा? इसका क्या आइडिया है? कईयों ने मेरे को पूछा, मेरे जब चैनल पे ये मैंने डाली थी, अब तो लोगों ने पूछा था क्या आज हम कुछ मंत्र जाप कर लें या दान दक्षिणा कर दें, तो उन्होंने कहा लिस्टें बन चुकी हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ योर कर्मास?
जो मर्जी दान दक्षिणा कर लो अब तुम लोग, दान देके क्या तुम उसको खरीद लोगे? मैम पर अगर मैं एक बेटर ह्यूमन बनना चाहता हूँ तो क्या वो काउंट नहीं होगा कर्म में? नहीं काउंट, पर नॉट ए 2-3 years। अब टाइम रहा है, कितना रह गया हमारे पास? पिछला रिकॉर्ड भी सर आपका बोल रहा है। उन्होंने मुझे कहा था 2014 में लिस्टें बन चुकी हैं, अब आप कुछ भी चेंज करने वाले नहीं है। मैम फिर ये सुन के तो जो भी कोई है वो बोलेगा चलो कुछ होना ही नहीं है तो आज और मैं क्राइम शुरू कर देता हूँ, मारना शुरू कर देता हूँ लोगों को, और बुरे कर्म बन जाएंगे। अभी क्या कर रहे हैं वो लोग? यहाँ जो है कंपटीशन किस बात का है? कंपटीशन है पैसे का, यही है ना? बड़े घर, बड़ी कोठियां, बड़ा रुतबा, यही है ना? लेकिन आपके कर्म कहाँ है? कर्म तो वहीं पे है। कर्म है, कर्मों के हिसाब से हमको शिफ्ट करेंगे वो लोग। बहुत से लोग वो हैं, मैं आपको बता देती हूँ, जो यहां से चले गए तो उनको भेजा गया है। अभी जो कुछ लोग काम कर रहे हैं उनको भेजा गया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पॉडकास्ट खोलना जाके किसी इंटीरियर में, या लोगों को नॉलेज नहीं है, ठीक बात है, उन्हें खोलना है, तो आपको भेजेंगे भी जाओ थोड़ा उनकी हेल्प करो, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। आपको एक्सपीरियंस बहुत है, आपको भेजा गया, उनको नॉलेज नहीं है, तो क्या होगा? आप मना कर दोगे? नहीं, अगर मुझे भेजा गया काम के लिए तो आई विल ट्राई टू डू माय बेस्ट। दैट्स इट। वो कोशिश कर रहे हैं सब लोग कि सब बेटर हो जाए, बेटर हो जाए, लगे हुए हैं अभी भी। हमारी कोशिश होती है बहुत, कि आप एक पॉजिटिव चेंज सोसाइटी में ला सको। राइट, हाँ। और मैम क्या ये पॉसिबल है कि जैसे 2012 का डिले हुआ तो जो ये पॉजिटिव चेंज जैसे आप ला रहे हो और भी बहुत लोग होंगे जो कर रहे होंगे, नहीं मैं नहीं ला रही, मैं थोड़ा कह दूं, मैं आई एम नो इन द पिक्चर, बट एटलीस्ट यू आर मीडियम। हाँ, Yeah. अवेयरनेस, मैं मीडियम हूँ। right. यस, उन्होंने मुझे एक जो दिया हुआ, जो मैंने आपको पिछली बार पर्सनली बताया था कि मैं नहीं यूट्यूब पे आना चाहती थी, हाँ, आप तो पूरी स्टोरी मुझे बताइए। स्टोरी बताई थी, मेरे यूट्यूब में भी है और वो स्पीकिंग ट्रिप पे भी है, कि मैं नहीं आना चाहती थी, पर मुझे बिठाया गया। तेरे को किस काम के लिए भेजा है? डांट पड़ी मेरे को, मैं बहुत काम कर लिया, मेरे को नहीं करना, अब चल कर, ये करना है। मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है बहुत लोगों की। कौन कौन है? कुछ लोग जो नहीं, कुछ लोग हैं, जब मेरे को यहाँ बैठाया गया, और बहुत से लोग अभी जो आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं वो मानेंगे नहीं इस बात को, वो ना माने और गलत कमेंट भी करते हैं। जो गलत कमेंट करते हैं उनके कर्मा बन गए, क्योंकि नॉलेज नहीं उनको। अब तो सब सोचेंगे कमेंट करने से नहीं, पहले। मैं आपको सच कह रही हूँ, आपके Correct. कर्मा बनते कहाँ हैं? नेगेटिव एनर्जी जाती है उससे। अरे भैया, तुम्हारे पास अगर साइकिल है और तुम मर्सिडीज वाले कार वाले को बोलोगे मैं वहां कार पार्क करनी है ना उसके पास जाना है, तो पॉसिबल है क्या? तुम्हारा टायर पंक्चर हो गया, सुनो, बाइक का, तो कहाँ जाओगे? बाइक वाले के वर्कशॉप पे जाओगे ना, Sure. मर्सिडीज कार वाले के शोरूम में नहीं जाओगे आप। यहाँ लोग वही कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक यूट्यूब का फ्री में मिल गया है कमेंट करने के लिए, और वो ये नहीं पता वो जो लिखते जा रहे हैं बिना समझ के उनके कर्म कितने बन रहे हैं। श्योर, क्लियर? क्लियर। मैम कल की अवतार कब आएंगे? अभी टाइम है, अभी बहुत साल बाकी हैं। थोड़ा बताओ ना, कैसे था ये रिग्रेशन में आए जब आप? नहीं, ये वो खुद आए हुए थे, खुद उन्होंने कहा था। मैं कहा, मैंने पूछ लिया था, कल की अवतार के लोग बड़े कह रहे हैं, ऐसे बोला था, ऐसे करके हाथ, गुस्से में थे। कल की अवतार अभी नहीं है, अभी बहुत टाइम है, अभी 2025 चल रहा है। आफ्टर 60 और 65 ईयर्स, उसके बाद। हमारे बहुत ज्यादा लंबा समय तो नहीं है, 60-65 इज नॉट टू लॉन्ग। आई नो दैट, बट जो लोग अभी कह रहे हैं कि नहीं कल के अवतार तो आ गया, आ गए, वो तो आ भी गया, पता नहीं घोड़े पे सवार है, कहाँ पे है, नहीं शमाला से आएगा, ये आएगा, और वो कौन आएगा कल के अवतार? आपको सृष्टि का मालिक, वो खुद आएगा। 10th अवतार ऑफ विष्णु कहते हैं लोग। अभी वो आएगा, ये कहीं एस्ट्रोलॉजी कहीं नहीं, उन्होंने सीक्रेट रखा हुआ इस बात को, वो आएगा। मैम बट 2028 में आप कह रहे हो जब ये प्रलय हो ही जाएगा, अभी शुरुआत है, 2028 में ओके आप कह रहे हो होगा नहीं, इट्स द बिगिनिंग। 2028 तक तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा वो
छोटे ग्लिम्स दिखा रहे हैं। Okay. कभी यहाँ अर्थक्वेक आ गया, कभी पहाड़ गिर गया, वहाँ भूचाल आ गया, ये आ गया, वही है, ये छोटे छोटे ग्लिम्स है। कब तक चलेगा? 28 लेके 32 तक। 2028 से 32। तो मैम ये 4 साल में आप कह रहे हो कि मान लो 2032 में 25% आबादी बची, फिर कल की अवतार तो 60 साल बाद आएंगे। सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कमिंग? जब लोग ही नहीं होंगे तो धर्मा को कैसे वो रिवाइव करेंगे? कौन से लोग नहीं हो गए? पहले पॉपुलेशन कितनी थी बताओगे मेरे को? भारत क्या बात कर रहे हो आप? जब मैं पैदा हुई तब इतनी पॉपुलेशन नहीं थी। तब इंडिया की जब इंडिपेंडेंस के आसपास में मैंने डेटा पढ़ा था 35 से 40 करोड़ था। राइट। अब उसके पहले कितना था? और कम। राइट। एक कपल की शादी हुई, मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको। हस्बैंड वाइफ, बच्चे पैदा किए 2, पहले 6 से 7 थे। हस्बैंड वाइफ 7 बच्चे, 9 ने फिर शादियां करी। गिनते रहो ना, मल्टीप्लाई करते रहो। अब बात समझ में आ गई? ओके, सो आप ये कह रहे हो कि जो ये 25% पॉपुलेशन बचेगी, ये आगे प्योर सोल्स, ये प्योर सोल्स हैं, और ये आगे रिप्रोड्यूस करेगी, तो जब तक कल की अवतार आएगा तब तक ऑलरेडी अगेन पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। दिस इज व्हाट यू ट्राइंग टू से? इट विल टेक टाइम। आप आगे वाली बात करो, पहले तो हम उसी जगह पे आ जाए कि कल के अवतार आएंगे। उन्होंने अपना, जैसे मान लो आपने दिल्ली एक ले लिया, एक सिटी है बहुत बड़ा, सफाई अभियान है भाई, जैसे हो रहा है, अब देख रहे हैं वहाँ बुलडोजर चल गया, वो चल गया, सफाइयाँ हो रही है ना। उसके बाद को दूसरा आएगा भाई, अब दिल्ली को पूरा मैंने ठीक करके बसाना है, पूरा छोटी मोटी जो कमियां हैं उसको भी ठीक कर दूं, सारा ठीक करूंगा मैं। गॉट इट। ठीक बात है। जो पहले था मैं उसी को दोबारा लेके आऊं। वो क्या करेगा फिर? पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय करेगा कि नई नींव रखनी है, नया सब कुछ बनाना। अब मेरे हिसाब से चलो तो मैम तब सब खत्म हो जाएगा। फिर जो 25% आपकी पॉपुलेशन बची भी थी वो भी खत्म नहीं। 25% आई टोल्ड यू शिफ्ट कर देंगे ना उसको। आप क्या बोल रहे हो? दूसरी अर्थ पे। करेक्ट। तो अब कल की अवतार आए, फिर मुझे ये बताओ, कल की अवतार आए, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज हैपनिंग? उसमें मैं नहीं बोलूं क्या करने का, फिर उनका काम है। मैं कौन होती बीच में बोलने वाली? धर्मा रिस्टोर लोग कहते हैं। धर्मा क्या है? धर्म है क्या? पहले ये बता दो मुझे। धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। स्पिरिचुअलिटी, धर्म हमने बनाए हैं। धर्म एक ही है, इंसानियत, जो हम आज भूल चुके हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, अग्रीड। एक ही होगा, इंसानियत। कभी आपने देखा है किसी देवता को आपस में लड़ते हुए? नहीं ना। हर कोई अपनी ड्यूटी कर रहा है। ये बहुत बड़ा डेथ में जाएंगे तो ये आपका एपिसोड के 3-4 भी कम पड़ेंगे। अगर हम जाएं तो उनको जिनकी ड्यूटियां लगी हुई हैं, आपका हेड है घर के अंदर, परदादा जी बैठे हुए हैं, उनकी चल रही है, राइट? वो कहते हैं जैसे मैंने चलाई मैं वैसे चलाऊंगा। आपके फादर आ गए, कहते नहीं भाई हम पढ़े लिखे, हम ये करेंगे। आप लोग आए तो हम ये करेंगे। और करते नई जनरेशन आ गई, वो घर में ऐसा बंदा आ गया तो क्या होगा? घर पूरा चौपट, तो क्या होगा फिर? वो अब पूरी बिल्डिंग है, इसको अब खत्म करो, सब अपना जाओ। राइट। हाँ मैम, ये जो लोग कहते हैं कि वाइट घोड़ा होगा, एक हाथ में तलवार होगी, मन गणंत बातें जितनी मर्जी कर लो, बात खत्म। तो आप सच बता दो ना, कैसे होंगे? कैसे होंगे वाली बात में ना मैंने उनको पूछा है ना मैं जाऊंगी। नो, बट ये बात, दिस इज नॉट ट्रू। ये जो घोड़े वाली बात है, ये गलत है। ये बात वो कैसे रूप में आएगा, कैसे आएगा, नोबडी नोज। अच्छा, विष्णु जी का ही एक रूप होंगे, ये पक्का है? That's true. That's 100% true. हाँ, ये बात सच है। जब आप स्माइल कर देते तो मैं समझ जाता हूँ ये बात में कुछ ना कुछ तो है। ये बात सच है, क्योंकि कुछ बातें मुझे बताना अलाउड नहीं है। इस टॉपिक को जस्ट खत्म करने के लिए, कल की पुराण के हिसाब से जो कल की भगवान है, उनकी शादी होगी पद्मावती के साथ। अरे भैया सुन मेरी बात। पिता का नाम सुन तो लो एक बार, सुन तो लो, फिर आप मना कर देना चाहे। पिता का नाम विष्णु यशा, माता जी का नाम सुमति,
यहाँ पर जो मैं एक्स्ट्रा चीज लाना चाह रहा था, हाँ। ये कल की पुराण में लिखा हुआ है। हाँ। और उसमें ये कहा गया कि जो उनके पिता हैं हाँ, कल की भगवान के, वो एक ब्राह्मण हैं हाँ। और उनके गांव का नाम है शंभाला। तो आपने भी कहा था कि शंभाला की कुछ मिस्ट्री है, तो वो क्या है? ठीक है, शमाला के आएंगे, बट नाम वगैरह मैंने अभी ना उनसे पूछा है किसके घर में होगा, ये मुझे नहीं पता। राइट। मैं क्लियर कर दूं। मैं कल की पुराण है उससे ये चीज मैंने आपको बात की हाँ, रखी है। क्योंकि कल की पुराण मैंने नहीं पढ़ा, मैं से बोलूं, मैं आपके साथ जितनी भी मैंने बातें की, डिस्कस किया है, वो जब मुझे यूनिवर्स से जो मैसेज आते हैं, राइट, मैं वही बोलती हूँ। श्योर। अब मैं मुझे अब शंभाला, बिकॉज मैं इसमें इसलिए आया क्योंकि इसमें शंभाला का मेंशन था। शंभाला का क्या रहस्य है? शमाला एक, आपको फिजिकल बॉडी में बोलोगे तो फिजिकल बॉडी में हम लोगों का वहां पे हमारा विजन भी इतना नहीं कि हम किसी को वहां देख सकें। वहां स्थान है आत्माओं का, जो भी वहां पे आती हैं, जो विजिबल नहीं है, सूक्ष्म वहां पे है। जो मैंने एक मेरे अपने चैनल में कहा था, जो शमाला से आई हो, जो एक लाइफ में कुंती है, ये शमाला से आई हुई है। उसके बॉडी के 9 टुकड़े हैं, 8 वहां पे, 1 टुकड़ा ये है। इसको किसी पर्पज के लिए भेजा गया है। तब मैंने शमाला की बात करी थी, खुद नहीं जानती थी शमाला है कहाँ पे। जब इसको स्टडी किया सारा, मैंने जब उनसे पूछा, 1 to 1 बात हुई, वो एक पोर्टल है बहुत बड़ा, अभी खुला नहीं है, और मेरी औकात भी नहीं है कि मैं उसको इतना ज़्यादा डिटेल में जाऊं पूछूं। उन्होंने जितना बताया उतना ही ठीक है। ये है हिमालय साइड में? यस, हिमालय के ऊपर है भाई, हर कोई भी नहीं जाता वहाँ, पहुंच ही नहीं सकता वहाँ। मैम ये शंग्रीला, बहुत सारे लोग नाम देते हैं। शंग्रीला नाम दे दिया फॉरेनर्स ने। ओके, है ये शंभाला ही? हाँ, शमाला ही, शंग्रीला वही जगह का नाम है। मैं दुबई गई तो वहाँ ने कहा शंग्रीला, वहाँ एक होटल है। हाँ। शंग्रीला क्या है शंग्रीला यार, है बाहर में जाओ तुम लोग यार, ये तो वही तो है। हाँ, कि वो नाम शंग्रीला उनके पास कैसे आया ना, उनके नाम पास कैसे? तो वही जगह पे है। पर वहाँ मैंने लोगों ने ट्राई किया बहुत, लेकिन नहीं पहुंच पाए वहाँ पे। बिकॉज मैंने कहीं पे पढ़ रहा था कि काफी लोग ढूंढने की कोशिश भी करते हैं, नहीं मिलेगा, मिलता नहीं है। पर वो नहीं मिलेगा। मैं बताती हूँ क्या है, कि जैसे पहाड़ है, हाँ, पहाड़ हो गए। आप तो पहाड़ बाहर से देख रहे हो कि हमारा विजन उतना ही है। उसके अंदर भी कोई टनल है एक, जैसे मैंने चाइना की अभी एग्जांपल दी, तो कहाँ ढूंढोगे आप? नहीं जा पाओगे, क्योंकि हमारी स्थूल शरीर है, फिजिकल बॉडी है, ठंड लगेगी इसको, वहां पे मर जाएंगे जाके वहां पे। अब फतूर हमारा पता नहीं कहाँ से हम लोग बातें करते रहते हैं। मैंने कहीं ये सुना कि वहां पर जो धरती में इस वक्त लुप्त हो रहा है, वो वहां पर चला जाता है। ये है इस बात में लुप्त हो रहा है? क्या चीज लुप्त हो रही है? जैसे कोई जानवर है, किसी एनिमल की कोई बहुत ही कोई सोल है, या कोई हायर सोल है, वो वहां गलत है, गलत है। तो वहां पे मैम सोल है कौन सी, फिर वो एग्जिस्ट ही क्यों करता है? वो मुझे नहीं पता कि मैं क्यों बोलूं आपको, क्योंकि वो कंट्रोल बाय देम। बट है बिल्कुल है। वहां पे कुछ पर्पस है उसका? पर्पस है उनका, जैसे उनका पर्पस है जहाँ पे जिनको को ट्रेनिंग देनी है स्पिरिचुअल। वहाँ ऋषि मुनि जो पुराने बहुत बैठे तपस्या कर रहे हैं अभी वहाँ पे, आपको दिखाई नहीं देंगे वो, कई हजारों सालों से बैठे हुए हैं वहाँ पे, साधना में, ध्यान में है, बॉडी नहीं है उनकी। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम उस जाके उस ठंड में जाके इसके बैठ के बोले जी हमने पढ़ना। नो, क्लास मैं पढ़ रही हूँ नर्सरी क्लास में, और बाद में कर रही हूँ PhD की, तो बात वाजब नहीं बनती ना फिर। मैम विष्णु जी से आपने कभी कनेक्ट किया? कुछ उम्र का भी बता रहे थे आप पहले, क्या था? देखो, अगर हम ये जाएंगे तो लोगों को बिलीव नहीं है। मेरे पास बहुत सीक्रेट्स हैं, विष्णु जी खुद आए हुए थे। मैम कैसे कोई मानेगा मैम? तो यही तो बात है, इसलिए मैं चीजों को नहीं बोलती हूँ। बता दूं, दिखा दूं फोटो? मैं आया था ना राम बन के, गुस्सा चढ़ा हुआ था उनको। ये आया था लक्ष्मण, और दोनों इकट्ठे रहते हैं वो दोनों। इतना सीधा लटका, आवाज निकलती नहीं है। जब सेशन में गया तो कहना आप कौन हो? मैं समझ गया कुछ आत्मा है, समझ गई मैं कौन हूं। मैं आया था ना राम बन के, गुस्से पूरा। ये वही सेशन है जो 10:30 शुरू के हो गए, 4:30 बजे चला था, बिहार का। ये
ऐसे पहना हुआ था, गमछा सा पहना हुआ था एक, और आया मेरे पास इसलिए था कि मैं रात को सोता हूँ तो मेरे को नाखून मारता पूरे, ऐसे ऐसे नाखून है पूरे के पूरे बॉडी पे, खून निकल जाता है, कहीं पे दर्द भी बहुत होती है। उन्होंने कहा अभी नया नया काम शुरू, या मे भी कोई होगा, समझे, जी कोई एंटिटी केस भी कुछ भी हो सकता है। श्योर। तो ये 30 साल के बाद क्या देते हैं, वो क्या बात थी? अपनी पावर जिसको भी देनी आफ्टर 30 ईयर्स, पर वो फिजिकल बॉडी की बात कर रही हूँ, 30-32 के बाद देते हैं, पहले नहीं देते वो अपना। मतलब समझ नहीं आया मैम, पावर देने का क्या अर्थ हुआ? अब तुम एबीसी की बात, तुम एबीसी पढ़ रहे हो अभी, मैं बोला मैं क्या बोलूं बच्चे। मैं तो एबीसीबी से भी नीचे हूं, तभी तो सीखना चाहता हूं। वो नहीं, ये स्पिरिचुअल साइंस है। मेरे पास उन्होंने कहा हाँ तेरे पास एक आया था ना लड़का, मैं कहा हाँ बच्चा आया था ना, उसको फिट्स पड़ते थे, राइट, हर 15 दिन बाद डॉक्टर का इलाज किया। जब मेरा पड़ा तो मेरे पास आई वो, एक सेशन, सेकंड सेशन के बाद नॉर्मल हो गया, कोई साइड फिट्स नहीं पड़ते। मैंने कहा स्पेशल चाइल्ड वाली बात नहीं, ये बहुत कोई ऊंची आत्मा है। जब ये है तो उन्होंने एक बात कही, तेरे पास आया था ना एक, मैं कहा 2 आए थे फिट्स वाले बच्चे, मुझे पता था कि अगर मैंने अपनी सारी पावर इसको अभी दे दी तो लोग इसको मार देते, मार देंगे लोग इसको, छोड़ेंगे नहीं। द फाइट विल विन द नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो मानते हो ना, सुर है असुर, हमारे इंसानों के अंदर भी असुर बहुत है ना जी, वो मार देते हैं इसको, राइट। और मैं ये पावर 30 साल के बाद देता हूँ। इसको भी दी थी मैंने, ये जो तुम्हारे पास आया अभी, उस बंदे को कैसे पता कि रात को मैंने कैंसिल, एक अपॉइंटमेंट मेरे आगरा से आना था, इस पर पता ही नहीं इसको, उस दिन कैंसिल कर दी थी मैंने। मैं कहा चलो मैं थोड़ा रिलैक्स करूंगी, मैं घर में आराम से, मुझे थोड़ा चैन चाहिए। आगरा से किसी ने मांगी थी मेरे से इमरजेंसी में, मैं कहा ठीक है आप आगरा से हो तो 10 बजे पहुंच जाओगे, कहते हाँ। रात को 11 बजे मैं अपना वाइंड अप करीब देख रही हूँ, मैं ऐसे देखूँ मैसेज देखा तो कहती मैम ड्यू टू सब सर्कमस्टांसेस हम कल नहीं आ पा रहे। ठीक है फाइन, किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, इनको कैसे पता था? तेरा आना था ना आगरा वाले ने, हमने रात को 11 बजे उसको मना कर दिया, तू नहीं जाएगा क्योंकि इसको लेके आना था। बोलो क्या बोलोगे आप? यूनिवर्स लॉ ये है, मैं उसमें काम कर रही हूँ। आम लोग मुझे गालियां निकालेंगे मुझे पता है, पर मैं बॉदर नहीं करती उसके लिए। उनको कैसे पता था? रिकॉर्डिंग है। तेरे को वहां बैठाया ना तेरे गुरु ने, ये तेरा देख तेरा गुरु आके खड़ा हो गया है, तेरे को बैठाया हमने यहाँ, तेरे पास सबको भेजेंगे। कृष्ण जी आए हुए हैं, कौन है वानी जो आया? उन्होंने मुझे बताया तू कौन है, तेरे को कहां से भेजा गया है, सुन लो बात। अरे आई नेवर डिस्क्लोज, मैं कहा मुझे जानना भी नहीं, मैंने हाथ जोड़ दिए थे, मैं कहा मुझे जानना भी नहीं है और मुझे बताना भी मत। हाँ एक चीज़ उन्होंने आने वाले टाइम में मुझे दिखाई थी, तो मैं 3 दिन तक आई वॉज वेरी अपसेट। मेरी मतलब तबीयत मेंटली क्या, मेरा रोना ही बंद नहीं हो रहा था। फिर मैंने उनको एक ही रिक्वेस्ट करी थी, प्रे करा था, बैठी हुई थी, मुझे जो मर्जी काम कराना करा लो, लेकिन मुझे कभी मत दिखाना आने वाले टाइम के पे क्या होगा। मैंने उनको मना कर दिया था। आने वाले टाइम का जो था मैं नहीं देख पाई थी, वो जो मेजर डिजास्टर है, कैसी बॉडीज पड़ी हुई कैसे रहती। मैं 3 दिन तक रोती रही थी बैठ के, मैं कहा गॉड सेक मुझे बंद कराओ सब ये। समझे मेरी बात? मैम जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है आज से, अगर वो अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहे, अपना ऑरा बेटर करना चाहे, व्हाट कैन दैट? ही कैन, यस, अभी टाइम है, कर सकते हो आप, बट बी ऑनेस्ट विद योर वर्क। कहीं तो ये कहा कि मैम हम कोई दान दक्षिणा दे दें, कुछ किसी को दे दें, तो क्या हमारे बच्चों जैसे बात कर रहे हो यार? अपना कर्म नहीं सुधारना, बस रिश्वत दे के ठीक करना चाह रहा हूँ, खुद को नहीं बदलना चाह रहा, दैट इज अ प्रॉब्लम। दैट्स व्हाट यू ट्राइंग टू से। या तो मेरा कहने का मतलब यहाँ ये था कि क्या जब तुमने कोई मर्डर कर दिया तो जज को जाके क्या बोलोगे, मुझे माफ कर दे?
मैम टू एंड दिस एपिसोड मुझे मतलब ज़रूर ये है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारी कॉन्वर्सेशन एंड हुई है, मैं ये कहूँगा कि आज के लिए हमने एक फुल स्टॉप लगाया है, आगे बहुत ही स्टोरीज हैं जो डिस्कवर करनी है. जस्ट टू एंड दिस एपिसोड आई जस्ट वांट यू टू ऑल्सो टच अ लिटिल वेरी लिटिल अबाउट कि मैम ये चीज़ें भ्रम फैलाती हैं समाज में. कौन सी चीजें? जो आज हमने डिस्कस किया कई बार में, बिकॉज हमने भी बहुत सारे पास्ट लाइफ के पॉडकास्ट करे हैं. सो लोग ये कहते हैं कि एक नया बिजनेस मॉडल है, लोग को वो कुछ एक नई चीज़ शुरू करनी है और वो कुछ ऐसी स्टोरीज बताते हैं जिसका कोई प्रूफ नहीं है और इसीलिए कोई मान नहीं सकता, एक फिक्शन है और सुनने में अच्छा लगता है, इसीलिए ये अंधविश्वास फैलाया जा रहा है. इट्स अ गुड बिजनेस मॉडल. ओके, आई एम वेरी सॉरी बट दिस इज व्हाट. ओके. हाँ, बहुत से लोग कमेंट करते हैं पैसा कमाने का धंधा, ये वो रिकमेंड कर रही हूँ, राइट. जो मेरे से क्लाइंट ठीक होके गए हैं, राइट, जैसे आपको मैंने दिखाया तो हाथ वाला, विदाउट एनी इंजेक्शन वैनी सब कुछ, क्या था वो? हम लोगों की, मैंने बताया ना, हम उनके लिए कीड़े मकोड़े के अलावा कुछ नहीं है. और कुछ लोग जब मेरे पास आते हैं, जब एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, वो सेशन के बाद बातें करते हैं, मैं 100% उनमें बिलीव करती हूँ क्योंकि मैं उस लाइन में काम कर रही हूँ, राइट. अगर आप नर्सिंग का स्टूडेंट हो और आपके सामने कोई पीएचडी की बात करे तो क्या होगा? नहीं समझ आएगा, नहीं समझ आएगी. यहाँ फिजिकल एज में भी आपकी 60 ईयर्स है और 25 साल का कोई बच्चा बोल रहा कि ये, तो आप बोलोगे बकवास कर रहा है. अभी फैक्ट है, क्योंकि कोई तालमेल नहीं है. स्पिरिचुअल साइंस इज टोटली डिफरेंट. मेरे साथ वो भी लोग हैं 15 साल, 20 साल, 40 ईयर्स, जो एस्ट्रल ट्रैवल करके जब मेरे से शेयर करते हैं, आई 100% ट्रस्ट है. वो मजाक नहीं है. मेरी वीडियो देखने के बाद मेरे को मैसेज भेजते, रिकॉर्डेड मैसेज किए होगा कि मैम मेरे साथ कल ये हुआ, मैं कल यहाँ पे थी नींद में, और कल मैं जब मार्केट जा रही थी मेरे को ये बंदा मिला. वो कौन था? अब आप सोचेगा ये मनगढ़ंत कहानियां हैं. नहीं, ये मनगढ़ंत कहानियां नहीं हैं. ये वो ही समझ सकते हैं जो इस पाथ पे हैं. ये यूट्यूब पैसा कमाने का जरिया मत सोचो कि आप वो उसमें है. जो करते होंगे हमें इससे कोई मतलब नहीं है. बात समझ में आई? मैं वही बोलती जो मुझे मैसेज मिलते हैं. मेरे पास बहुत से लोग आए हैं जो बहुत पुण्य आत्मा है और कितने उनके पास साइकिल भी नहीं है. आप मानोगे इस बात को? ये बड़ी गाड़ियों वाले, बड़ी कोठियों वाले. हाँ, एक बात मैं यहाँ सबको बता दूं, आपके ये मैं एंड करने जा रहे हो. गुरुजी के शब्द मुझे याद आ गए. अक्सर मुझसे कन्वर्सेशन होती रहती है. वो कहने लगे, बलबीर, मैं क्या दसो गुरुजी क्यों है, तेनों पता है ना, ये किसी का रिग्रेशन करी, उसमें बोला था उन्होंने, गुस्से में थे. तेनों पता ना जिन्होंने मैं अपने दूर करना उन्होंने मैं खिडौने दे देना वा. पंजाबी में बोलते, पंजाबी ज़्यादा. खिडौने का मत जानते हो? टॉयज. वड्डी गाड़ियाँ, वड्डी कोठियाँ, वड्डा बिजनेस, गहना कपड़ा, लगे रहो इन्हों के नाल. मैं उस हंसी थी. ये सोचते हैं ना कि हम बहुत तोप चीज़ हैं, बेवकूफ़ मत बनो. हाँ, कुछ लोग हैं जो अंदर से बहुत स्पिरिचुअल हैं और अपना बिजनेस चला रहे हैं. वो चीज़ अलग है, जिनको गुरुजी ने ब्लेस भी किया. वो मैं कुछ लोगों को जानती हूँ. राइट ना. बहुत अंधविश्वास भी होता है. आप जैसे यूट्यूब में आप खुद बता रहे हो कि आप जब देखते हो आपको लगता है कैसा झूठ फरेब है. बिल्कुल. तो मैम जो आम बंदा है, जो घर बैठ के देखता है, वो बड़ी उम्मीद से देखता है कि मुझे सच सुनने को मिलेगा. और मैं नाम तो नहीं ले सकता, पर बहुत और चैनल्स जी ऐसी चीजें प्रमोट कर देते हैं. मैंने आपको बताया था पहले भी मैम कि ऐसे आजकल ऑफर्स होते हैं हमारे पास, ऐसे पॉडकास्ट, इतने पैसे ले लो, ये कर दो. तो मैम बड़ा मुश्किल होता है कि खुद को रोकना. बट हम ये जिम्मेदारी रखते हैं कि गलत चीज़ को हम ना प्रमोट करें. तो जब मैम एक आम व्यक्ति ऐसी चीज़ें हर जगह देख रहा है तो फिर वो उसी नज़रिए से सबको देखने लग जाता है. दैट्स द प्रॉब्लम. आपकी बात बिल्कुल ठीक है. आप पब में गए हो तो पब में क्या देखोगे? वहाँ पे आप दारू होगी हर जगह. यस, वही देखोगे ना. राइट. अगर आप साधना करते हिमालय में गए तो क्या देखोगे वहाँ पे? साधु देखेंगे, ऋषि, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी. दिस द डिफरेंस. मतलब पहले आपको खुद ट्यून होना पड़ेगा, तब जाके आपको नजरिया बदल जाएगा. आपका नजरिया, सारी बात नजर की है, आपके कर्मों की है. जो आपका नजरिया है
जैसे आप यूट्यूब में जाओ तो लोग कई कमेंट कर देते हैं, तो मेरे चैनल का नाम क्या है? कर्मों का आईना। कर्मों का आईना। तो जो कमेंट करते हैं उनको ये समझ नहीं आ रही कि हम लिख क्या रहे हैं। वो आईना आपकी तरफ ही आएगा। ओके। वो उनका आईना है, तो लिखो जो लिखना, हमें क्या फर्क पड़ता है। एक मैंने बड़ा सुंदर कहीं लाइन पढ़ी कि पहले वेद नहीं पढ़े जाते, पहले साधु बना जाता है, फिर वेदों का अध्ययन किया जाता है। और बड़ी पावरफुल बात थी। बिल्कुल ठीक है ना, कि बिल्कुल। ऐसे मैं वेद उठा लूं, मैं पढ़ के अपनी अंडरस्टैंडिंग से शायद ना समझ पाऊं, बट जब तक मैं उस स्टेट में ना आ जाऊं, यानी मैंने खुद ब्रह्मचारी का पालन नहीं किया, जब तक मैंने खुद उसको अपने आप को स्पिरिचुअली इवॉल्व नहीं किया, तब तक मुझे समझ ही नहीं आएगा। सिमिलरली जो लोग स्पिरिचुअलिटी को समझना चाहते हैं, वो खुद आपको वहां पर आना पड़ेगा। एंड यू कैन अचीव इट बाय मेडिटेटिंग। जैसे आपने बताया, ऑरा को क्लीन करो, खुद बेटर बनो। सिर्फ दान से नहीं होगा, अपने कर्म खुद स्वयं ठीक करो, फिर जाकर मे बी you'll गेट अ बेटर लेंस। जब आप खुद देखना, आपको खुद फील हो जाएगा दैट मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ और मैं शायद नहीं। आई थिंक दैट्स नहीं, आपकी बात ये वाली जो आपने बात की 100% ठीक है। ये कि हम कहते नहीं ये बड़े बड़ी बातें करेंगे। कई मैं कमेंट लोगों के कई बार दूसरी चैनल पे जाके देखती हूँ, बड़े बिना बात के। पहले आपने जो बात की, पहले उस लेवल पे आ तो जाओ। राइट। पहले खुद को तो समझो। हम खुद से तो दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है हम खुद से। जैसे आप मेडिटेशन करोगे, मेरे पास बहुत से क्लाइंट आते हैं, साधना करते हो? नहीं है। घर में मंदिर है। क्या रखा मंदिर में? सुन लीजिए, गणेश जी भी हैं, शिव परिवार भी है, साईं भी है, दुर्गा भी है, काली भी है, फलाना ढिमका सब। मैं क्या कोई छोड़ा किसी को? अब सोते कहाँ हूं? बेडरूम में, एसी ला के। मंदिर कहाँ? कोई जवाब नहीं उनके पास। दिस इज द रीजन आपके घरों में बर्बादी है। क्या मेरी औकात है उस सृष्टि के मालिक को घर में रखने की, एक छोटी सी अलमारी में बंद करके? नहीं। बताइए मेरे को आप। ये कंट्रोवर्शियल बात नहीं है, ये सच है। अभी जो मैंने एक देखा होगा ना, रील बनाई ना एक, कि तुम पहरावा बन के नाचते हो ना सब जगह, और लोगों ने उसको बहुत लाइक किया। मैं वेरी आपके माध्यम कहना, आई एम वेरी थैंकफुल टू दोज पीपल हु दे एडमायर, कि कोई तो आया। आप घरों में लाके रख देते हो, कि इसकी प्रॉपर पूजा करते हो? और मैंने जो एक चीज और देखी है, ये दिवाली हो जाएगी या बाकी तो पीपल के पेड़ के नीचे जाओ तो मूर्तियां वहां पड़ी होती हैं। आपने देखा होगा बहुत। ये है आपकी बर्बादी का कारण। जिस चीज को मैं, उस सृष्टि को मूर्ति लेके आ गई, 5 रुपए की, 10 रुपए की, 100-200 की, जो आपकी औकात है, अल्लाह के रख दी। लेकिन क्या उसको मैं उस तरह से मान रही हूं जो उनकी एनर्जी है? अग्रीड, बिल्कुल ठीक बात है। हमने उस एनर्जी को तमाशा बना दिया। फिर कहते हैं मेरे साथ क्यों हो रहा है? आपके साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगा? भागीदार तो आप हो जी, कोई दूसरा नहीं है। तो जैसे कर्म करोगे और जैसी आपकी सोच होगी, कर्म आपके वैसे ही होते हैं। मैम कोई जाते जाते कोई ऐसा वे है जिससे कि कोई अपना ऑरा क्लीन कर सकता है? यू वुड लाइक टू टेल एनीथिंग अबाउट इट? ओके, गुड क्वेश्चन। मैंने आपको कहा ना कि सारी प्रॉब्लम की जड़ हमारी सोच है। जी, राइट? जी, आप सोच को बदलो सबसे पहले। कोई भी हो, सोच बदलेंगे, पहले नजरिया बदलेगा। क्योंकि सबसे बड़े कल्प्रिट कौन है? आंखें। ठीक बात है। आपका रिलेटिव है, आपका पड़ोसी कोई भी है, आपके बराबर था, वो राइज कर गया, आप नहीं कर पाए, वेरियस रीजंस, कर्मों की कहानी। या तो उसको देख के अंदर से, मुंह से कुछ नहीं बोला, कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते अंदर से चल रहा है, तो क्या होगा? आपका ऑरा क्या होगा? नेगेटिव, ऑब्वियसली। सबसे पहले सोच आपकी। कोई दुनिया में आपको बीमार नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं था, अनटिल आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप बोलते क्या हो। यहां बोलने का मतलब यहां ये भी नहीं कि बोल दिया, नहीं आप सोचते क्या हो। क्लियर? जी, तो ये है आपको
अपने पे मेरे कर्म खराब ना हो जाए, या खुदा, भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु जो भी है, मेरे को इतनी शक्ति दे कि मैं किसी का बुरा ना करूं, और किसी आप ईर्ष्या भी करते हो तो भी आपके कर्म बन गए, और उन कर्मों का भुगतान फिर वो तो मरने के बाद ही मिलेगा। आजा, वो चित्रगुप्त कहते हो ना, चित्रगुप्त, वो गुप्त है, वो कहेगा आजा तो अपनी सीढ़ी लेके आया ना, आज तेरे को मैं तेरी अपनी सीढ़ी दिखा देता हूँ। राइट, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा, आज पहली बार आपसे मिलना हुआ, बट वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई एम श्योर बहुत से लोग आज कहीं ना कहीं कुछ नया जान पाएंगे, सीख पाएंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा आपसे ले पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक आपका यू। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का, आई होप सो। पर मैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रही हूँ कि मैंने कोई किताबें नहीं पढ़ी, सिर्फ मैं सेशन के थ्रू जी, जो भी शेयर किया है वो 100% ट्रू है, थैंक यू। राइट।